अब हम आपको भारतीय वायुसेना के जैगुआर फाइटर जेट की वो लपटें दिखाएंगे जिनमें 28 साल के फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए। किसी भी वीर सैनिक की यह ख्वाहिश होती है कि वो देश के दुश्मनों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो और सैकड़ों दुश्मनों को मारकर ही मरे, लेकिन इस घटना ने इस शहीद की ये इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। आज जब उनका पार्थिव शरीर हरियाणा के रेवाड़ी में उनके गांव पहुंचा, तब वहां सब लोग भावुक थे और गांव का बच्चा बच्चा उनकी अंतिम विदाई में उनके साथ चल रहा था। शहीद सिद्धार्थ यादव सिर्फ 28 साल के थे। 2 हफ्ते पहले ही उनकी सगाई हुई थी और किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि उनके साथ इस तरह की दुर्घटना होगी जिसमें उनकी जान चली जाएगी। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब एक नाइट ट्रेनिंग मिशन के लिए ग्रुप कैप्टन मनोज कुमार सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव ने जामनगर एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी, लेकिन इसके बाद उड़ान के ही दौरान जैगुआर फाइटर जेट में कोई खराबी हुई और ये फाइटर जेट क्रैश हो गया। अब तक भारत में जब भी ऐसी दुर्घटनाएं होती थीं तो उनके लिए पुरानी पीढ़ी के मिग लड़ाकू विमानों को दोषी माना जाता था, क्योंकि ज़्यादातर जो प्लेन क्रैश होते थे वो मिग सीरीज़ के ही प्लेन थे और ऐसी दुर्घटनाओं के लिए इन लड़ाकू विमानों को फ्लाइंग कॉफिन का नाम तक दे दिया गया था, जिसका मतलब होता है कि ये हवा में उड़ते हुए ताबूत हैं। कहा जाता था कि ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो चुकी है, ये प्लेन इतने ज़्यादा पुराने हो चुके हैं कि अब ये उड़ने लायक नहीं है, इसलिए इनमें बार बार कोई ना कोई ख़राबी आ जाती है, इनकी मेंटेनेंस में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए इन हवाई जहाज़ों को, इन प्लेन्स को दोष दे दिया जाता था। ये प्लेन्स रशिया में बने थे। फिर कहा गया कि अब हमें नए प्लेन्स खरीदने चाहिए। फिर नए प्लेन खरीदे भी गए, लेकिन अब बड़ा बदलाव जो आप देख रहे हैं वो ये है कि अब हमारे देश में सुखोई, जैगुआर, मिराज 2000 और तेजस जैसे नई पीढ़ी के फाइटर जेट भी क्रैश हो रहे हैं। यानी ये क्रैश बंद नहीं हो रहे, दुर्घटनाएं बंद नहीं हो रही, जिससे ये सवाल खड़ा होता है कि इन दुर्घटनाओं के पीछे लड़ाकू विमानों की कोई टेक्नोलॉजी है, कि ये लड़ाकू विमान में कोई खराबी है, या इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है। 4 जून 2024 से 2 अप्रैल 2025 के बीच, ये समझ लीजिए लगभग 1 साल में, भारतीय वायुसेना के 6 फाइटर जेट क्रैश हुए हैं, जिनमें से 2 जैगुआर फाइटर जेट थे, 1 मिराज था और 1 सुखोई फाइटर जेट था। और इनमें भी 1 जैगुआर फाइटर जेट पिछले महीने ही क्रैश हुआ था। इसके अलावा पिछले महीने पश्चिम बंगाल में भारतीय वायुसेना का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी क्रैश हो गया था, जिसे AN-32 कहा जाता है, और ये 2 इंजन वाला सबसे सुरक्षित एयरक्राफ्ट माना जाता है, लेकिन ये भी हमारे देश में क्रैश हो गया। दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जहां ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो जाते हैं, लेकिन भारत में पुरानी पीढ़ी से लेकर नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी अब क्रैश हो रहे हैं और एडवांस्ड जनरेशन के हेलीकॉप्टर्स भी हमारे यहां क्रैश हो रहे हैं। जब कोई मिग सीरीज का लड़ाकू विमान क्रैश होता है तो ये बात मानी जा सकती है कि ये पुरानी पीढ़ी के आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वाले, बहुत पुराने हो चुके लड़ाकू विमान हैं और इनमें कई खामियां हैं। लेकिन जब नई पीढ़ी के या अपग्रेडेड लड़ाकू विमान क्रैश होते हैं तो इसके पीछे की वजह को लेकर कई गंभीर सवाल उठते हैं, जिन पर वायुसेना और सरकार ने कई बार चिंता जताई भी है। दिसंबर 2024 में संसद की एक स्टैंडिंग कमेटी ने इस पर एक नई रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें यह बताया गया था कि वर्ष 2017 से 2022 के बीच कुल 35 फाइटर जेट्स, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स क्रैश हुए थे और इनमें सबसे ज़्यादा 54% दुर्घटनाएं ऐसी थीं जिनमें किसी फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर में कोई खामी या टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, बल्कि ये 54% क्रैश ह्यूमन एरर की वजह से हुए थे, जिनमें पायलट या किसी और ऑफिसर की गलती थी। और शायद यही कारण है कि हमारे देश में मिग लड़ाकू विमानों के बाद जो नए लड़ाकू विमानों की खेप आई, उनमें अलग अलग सीरीज के भी कई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। लेकिन यहां सरकार ने संसद में यह भी बताया था कि अब भारत में ऐसी दुर्घटनाएं बहुत कम हो रही हैं और पहले जहां 10,000 फ्लाइंग आवर्स पर दुर्घटना होने की दर 0.9 थी, वो दर अब वर्ष 2020 से 2024 के बीच 0.2 पर आ गई है।
हालांकि अब भी सेना और सरकार को यह सोचना होगा कि अगर ह्यूमन एरर के कारण सबसे ज्यादा क्रैश हो रहे हैं तो हम इन दुर्घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं और कैसे अपने वीर सैनिकों को शहीद होने से बचा सकते हैं। क्योंकि जब कोई फाइटर जेट क्रैश होता है तो उसमें बड़ा नुकसान उस फाइटर जेट का नहीं होता, बल्कि उससे भी बड़ा नुकसान हमारे वीर सैनिकों के शहीद होने से होता है। हमारे ट्रेंड पायलट्स जब शहीद हो जाते हैं उससे हमारा नुकसान होता है। और इस बार हमारे देश ने इस दुर्घटना में 28 साल के एक प्रतिभाशाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव को खो दिया है। हमारा जैसे पहली पीढ़ी का हमारा बच्चा फाइटर पायलट बना था। हमारी जो ख़ानदान है सब चौथी पीढ़ी का जो था वो कमीशन ऑफिसर गया था जो फाइटर पायलट हुआ। हम बाकी हमारे परदादा दादा वगैरह सब आर्मी में थे। मैं भी एयरफोर्स से हूँ। तो बहुत गर्व की बात है कि वो जान बचाते हुए ही उसने अपनी बलिदान दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, गौरव का विषय है। दुख का तो विषय है ही कि मेरा अकेला ही बेटा था वो। माता की एक अभी 23 मार्च को उसकी रिंग सेरेमनी थी यहाँ पर सेक्टर 7 में दिल्ली में द्वारका में, और अच्छा माहौल था और अचानक ये पलटी। उनके साथ जगुआर में कमांडिंग अफसर रात थे उनके, तो उसमें तकनीकी खराबी हो गई थी। तो उन्होंने एक ने तो एग्जिट कर लिया। उन्होंने एक गांव था उसको बचाने के चक्कर में एग्जिट नहीं कर पाया। तो आज बड़ा सवाल जो है वो ये है कि इस बात की एक गहन जांच होनी चाहिए कि पहले मिग फाइटर जेट्स को दोष दे दिया जाता था, लेकिन अब ये नई जनरेशन के जो फाइटर जेट्स हैं ये कैसे क्रैश हो रहे हैं।